डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। तो इसमें हमने रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो पहचाननी है। मैंने आपकी आसानी के लिए जो एक दूसरी से मिलती जुलती हैं उनके पेयरिंग बना दी। देखें, जिस तरह मैंने तरतीब से नहीं लिखे, मैंने जो उसके साथ मेल खाता था वो मैंने एक एक जगह पे कर ली। अब देखें, आपने ये नोट करना है कि अगर मल्टीप्लाई है या एडिशन है, दोनों में देखें, यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है और नंबर्स की तादाद 3 है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आगे हम लिखते होते हैं विद रेस्पेक्ट टू, जो भी उसका साइन है, विद रेस्पेक्ट टू। ये ऊपर देखें एडिशन है तो हम जमा का निशान लिख दें या एडिशन लिख दें, और इसी तरह नीचे आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू के लिए WRT अकेला लिखा जाता है, तो कई टीचर्स लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखें, जब प्लस और मल्टीप्लाई हो और नंबर दो हो और सिर्फ उनकी जगह चेंज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं खासियत मुबादला उर्दू में, और यानी कि जगह तब्दील हो जाना दूसरी साइड पे जाके, तो इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह नीचे देखें, AB है तो BA हो गया है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दें, तो देखिए कितना इजी था समझना। अब देखें नई बात, यहाँ पे दो नंबर्स एक तरह से ये ऐड हो रहे हैं, हम 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं। ये असल में ये माइनस नहीं होता, ये ऐड होता है। ये प्लस और माइनस साइन के फ़र्क की वजह से हम इन दोनों की वैल्यूज़ का क्योंकि वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे इनके कोफिशेंट्स का फ़र्क निकालते हैं कि वो कितने का है। तो देखें, फ़र्क जो है फ़र्क का मतलब ही तफरीक है। अगर साइंस का फ़र्क होगा ना, देखें इसके साथ पॉजिटिव साइन होता है, इसके साथ नेगेटिव साइन होता है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव साइन वाला और ये नेगेटिव साइन वाला। तो अब हमने देखना है कि इनकी जो अद्दी सरों की वैल्यू है, ये लाइक टर्म्स है ना, तो इनका फ़र्क कितना है। तो फ़र्क देखा है तो फ़र्क कोई नहीं आया, तो इसलिए ज़ीरो लगा दिया कि इनका कोई फ़र्क नहीं आ रहा। जब कुछ भी ना हो तो जो एब्सेंस ऑफ एनी क्वांटिटी के लिए हम ज़ीरो का सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया। आमतौर पे एक अगर जमा वाला है तो उसका उलट हमने उसमें लिखा है साथ में, तो ये क्योंकि जमा वाला था तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स आ गया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं और 1 आंसर आता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब देखें, ये 16 में 16 0 में ऐड हो रहा है और आंसर वही नंबर आ रहा है। इस तरह ये 100 में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 100 ही जवाब आ रहा है। तो अगर ये जमा करते हुए वही नंबर जवाब आ रहा है तो हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। कोई भी ऐसा नंबर जिससे कोई नंबर ज़रब हो या जमा हो तो वही नंबर जवाब आ जाए जो उसमें जमा हो रहा है, तो वो जो नंबर है वो
अगर जमा हो रहा है तो वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगा ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी असल में ज़ीरो कहते हैं। और इसी तरह ये मल्टीप्लाई 1 से करें तो कोई भी नंबर को करें तो वही जवाब आएगा जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। तो इसलिए 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखें ये पहले ये अकेला आया है और ये भी एडिटिव इनवर्स वाला भी अकेला आया सवाल, बाकी ज़रा याद रखने इजी हैं। तो ये देखें यहाँ पे आप गौर करें कि ये ए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन बी प्लस सी, यानी कि ये ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर सी से भी मल्टीप्लाई होगा। बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए बी आंसर आया है और सी से मल्टीप्लाई हुआ तो सी आंसर आया है। वैसे तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या इसको क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, दोनों तरह ही ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, ये अंदर जो साइन होगा ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या आप ये भी लिख सकते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये नंबर आ रहा है, राइट साइड पे अगर आए ये इधर वाली साइड पे होता और राइट साइड पे आना था, इधर वाली साइड पे अगर हो तो राइट साइड पे आता है। ये आपके माइंड में होनी चाहिए बातें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जिस तरह स्मार्ट सिलेबस हो गया तो यही अब आपके पास थोड़ा सा काम है, तो इसको अच्छी तरह देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसका ना क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें भी कुछ इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आर्डर प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी हैं। तो ये भी हमने बतानी है कि कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने उसी तरह आपको जो दो एक जैसी थी वो एक साथ लिख दी हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर हम गौर करें कि -3 छोटा है -1 से, तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज़ लेस देन 2। तो असल में यहाँ पे 0 कैसे आया और यहाँ पे 2 कैसे हो गया? असल में पीछे जो हमने किया है ये देखें 3 + 3 और इधर भी हमने -1 + 3 किया, तो उससे ये बना है कि इधर हमारे पास आ गया प्लस का 2 और इधर आ गया है 0। तो ये हमने किया क्या है? असल में हमने की है एडिशन, तो इसीलिए इसका सिंपल नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। इससे बिल्कुल नीचे वाला सवाल वो जनरल फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर ए जो लेस देन है बी, अगर ए छोटा है बी से, देन कोई नंबर सी ले लिया है, वो दोनों तरफ जमा कर दिया। कोई नंबर सी लेके दोनों तरफ जमा कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। कोई एक फिक्स नंबर हमने कहीं पे जमा कर दें इन दोनों में कोई भी नंबर लेके, तो फिर भी ये इनइक्वालिटी कायम रहेगी। तो ये भी क्योंकि जमा करने से कायम रहेगी, जिस तरह यहाँ पे जमा किया, तो ये भी
एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। एडिशन की है तो एडिटिव प्रॉपर्टी। याद रखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अब तो स्मार्ट सिलेबस जो हुआ है उसमें तो बहुत कुछ ही एक तरह से आपका बर्डन काफ़ी कम हो गया है। अब देखिए यहाँ पे इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर लिख के भी इसका मैं समझा सकता हूँ। देखें, ये यहाँ पे नंबर लेते हैं 3, 5 ले लेते हैं। 5 छोटा है 10 से, तो अब अगर हम इनको 1/5 करेंगे तो देखिए इसका आंसर आता है 0.2, और जबकि ये 1/10 करेंगे तो इसका आंसर आता है 0.1। तो देखें ये इक्वलिटी साइन इस तरफ को हो जाएगा। तो यही हुआ है कि अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, मतलब उनको 1 के ओवर में लेके जा रहे हैं, तो साइन चेंज हो गया है। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। खासियत माकूस कह लें उर्दू में, अक्सी खासियत कह लें, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे जिस तरह इधर एडिशन की थी, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन की है एक पॉजिटिव नंबर से। c ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। 0 से सारे नंबर लाइन पे बड़े जो नंबर होते हैं, 0 से बड़े 1 2 3 4, वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है इफ़ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ ग्रेटर देन 0 देन A इज़ लेस देन B। तो यहाँ पे हमने C से असल में 1/C से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। रियल नंबर्स में डिवीजन को कहते हैं कि आपने 1/C से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर ये बच गया और इधर C दोनों साइडों से डिवाइड हो गया। तो इसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कि आपने 1/C से दोनों तरफ साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो C से C डिवाइड हो गया और इधर C से C डिवाइड हो गया, तो A बच गया और लेस देन C। इसका मतलब ये ऐसे लेते हैं। अब देखें आगे है इफ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ लेस देन 0। मतलब C एक नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो याद रखें कि ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वही हुआ कि जब हमने मल्टीप्लाई किया है नेगेटिव नंबर से, तो ये देखिए ये A जो है यहाँ पे, क्योंकि शर्त थी नेगेटिव नंबर है, तो ये A पॉजिटिव, A बड़ा हो गया है B से, हालांकि पहले वो A वाली साइड छोटी थी। तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये हमने मल्टीप्लाई तो किया है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाई तो किया है लेकिन 1/C से। अब ये बहुत मशहूर प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर हम लें रियल नंबर, तो उनमें से या तो वो ए और बी लें तो A बड़ा होगा B से, या A B के बराबर होगा, या A B से स्मॉल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो इस तरह ये हमारा 5वां सवाल भी एंड को पहुंचा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।